हेलो एवरीवन। आज हम करेंगे जस्ट इन टाइम टेक्निक। जस्ट इन टाइम टेक्निक है वो मैन्युफैक्चरिंग जो प्रोसेस होती है उसमें यूज की जाती है। जस्ट इन टाइम टेक्निक है वो जीरो बेस इन्वेंट्री सिस्टम पर के ऊपर बेस है। क्यों? इसमें ये कहा गया है कि जब भी हमें रॉ मटेरियल की या अदर गुड्स की आवश्यकता होती है प्रोडक्शन प्रोसेस के लिए तभी हम मंगवाएंगे, यानी कि हम स्टॉक को अपने पास नहीं रखेंगे। क्योंकि अगर हम स्टॉक को अपने पास बहुत ज़्यादा अमाउंट में रखते हैं तो इससे हमारी कॉस्ट इंक्रीज होगी। तो जस्ट इन टाइम है टेक्निक्स है वो क्या कहती है कि जब भी प्रोडक्शन प्रोसेस में रॉ मटेरियल की, लेबर की, गुड्स की आवश्यकता होगी तभी हम वहाँ पर इसको मंगवाएंगे। तो इसके मेन पॉइंट्स हैं वो आप देख लीजिए ताकि आप जस्ट इन टाइम टेक्निक्स को अच्छे से समझ सकें। जो मैन्युफैक्चरिंग मैनेजमेंट प्रोसेस इसको कहा गया क्यों? क्योंकि इसको हम यूज ही करते हैं मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में। तो जो हमारी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है उसको मैनेजमेंट करना उसका, ताकि हमारी कॉस्ट जो है वो मिनिमाइज हो सके और जो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है वो हमारा इंक्रीज हो सके, और जो हमारी प्रोडक्शन प्रोसेस है वो इजीली प्रोग्रेस करती रहे ताकि उसमें कोई डिफेक्ट या कोई बैरियर है वो ना हो। तो जो हमारी जस्ट इन टाइम टेक्निक्स है वो सबसे पहले टोयोटा मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में यूज की गई थी। ये कहाँ पर है? ये जापान में है। और इसके जो फाउंडर हैं वो ताहिची ओहानो हैं जो कि जापान से ही हैं। अकॉर्डिंग टू जस्ट इन टाइम टेक्निक्स इसमें क्या कहा गया कि जब प्लांट का या किसी भी फैक्ट्री का या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का हर पर्सन कोऑर्डिनेशन के साथ काम करेगा तभी इसको हम अप्लाई कर सकते हैं। क्योंकि अगर मान लीजिए सप्लायर है, अगर वो सप्लाई ही टाइम पर नहीं करता जो कि मेन एलिमेंट है जस्ट इन टाइम टेक्निक का, तो फिर ये जो हम प्रोसेस यूज कर रहे हैं जस्ट इन टाइम वाली वो कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो सकती। तो एक प्लांट के अंदर जितने भी व्यक्ति हैं उनको एक साथ कोऑर्डिनेशन के साथ काम करना होगा तभी ये सक्सेसफुल हो सकती है। इसका सबसे पहला उद्देश्य इस प्रोसेस को पूरा करने का क्या है कि जितने भी प्रोडक्शन प्रोसेस के अंदर कमियां हैं उनको दूर करना। क्योंकि अगर हमारी प्रोडक्शन प्रोसेस में ही कमियां हैं तो फिर हम जस्ट इन टाइम टेक्निक को अप्लाई ही नहीं कर सकते। और जस्ट इन टाइम टेक्निक्स को हम क्यों यूज करते हैं? ताकि हमारी जो एक्सेस इन्वेंट्री रखने की आवश्यकता थी वो दूर हो जाए, ताकि हमें इन्वेंट्री है वो इतनी ज़्यादा अमाउंट में ना रखना पड़े। क्योंकि जो इन्वेंट्री होता है वो हमें हमारे प्रोडक्ट को कोई वैल्यू है वो प्रोवाइड नहीं करेगा। इसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है जस्ट इन टाइम का? ताकि हमारी जो कॉस्ट आती है इन्वेंट्री रखने की वो कम से कम हो। इन्वेंट्री है वो हमारी 3 टाइप्स की हो सकती है: रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस, फिनिश गुड। इसमें क्या कहा गया है, जो रॉ मटेरियल होता है उसकी कॉस्ट को हम कैसे कम करेंगे? अगर हमारा जो सप्लायर होता है अगर वो टाइम पर रॉ मटेरियल सप्लाई कर देता है तो हम इस टेक्निक्स को अपनाने में सक्सेसफुल रहेंगे। दूसरा हमारा होता है वर्क इन प्रोग्रेस। ये भी तो हमारा रॉ मटेरियल है। इसमें कैन बैन सिस्टम है उसको यूज़ किया गया। ये क्या कहता है? एग्ज़ाम्पल लीजिए, जैसे हमारे पास 2 मशीन्स हैं किसी भी प्रोडक्शन प्रोसेस को पूरा करने के लिए। ये जस्ट एग्ज़ाम्पल है, कोई भी प्रोडक्शन प्रोसेस खाली 2 मशीन से पूरा नहीं हो सकती। हो सकता है किसी भी प्रोडक्ट को फिनिश गुड में कन्वर्ट करने के लिए 3 मशीन्स की आवश्यकता हो, 4 मशीन्स की आवश्यकता हो। ये जस्ट हम एग्ज़ाम्पल से यहाँ पर समझने की कोशिश करेंगे। एक हमारी है मशीन 1, दूसरी है मशीन 2। जब भी मशीन 2 जो कि नीचे है वो हमें डिमांड करती है कि मुझे रॉ मटेरियल की आवश्यकता है, तभी मशीन 1 है उस रॉ मटेरियल को बना के दूसरी मशीन के पास भेजेगी। अगर किसी प्रोडक्शन प्रोसेस में मशीन 3 भी अगर हम यूज करते हैं, तीसरी मशीन भी, अगर तीसरी मशीन जब डिमांड करती है तब दूसरी मशीन है वो तीसरी मशीन के पास रॉ मटेरियल को भेजेगी। तीसरा हमारा है फिनिश गुड। फिनिश गुड्स में क्या होता है कि जब भी ऑर्डर मिलता है बाहर से कि हमें गुड्स हैं वो परचेज करनी है तभी हम वहाँ पर प्रोडक्शन प्रोसेस को पूरा करना शुरू करते हैं। देखिए,
अब जो कि ये जस्ट इन टाइम टेक्निक्स थी, जो कि जापान द्वारा फर्स्टली यूज की गई थी टोयोटा प्लांट में, इसको फिर यूएसए ने भी यूज किया। उसने देखा कि भाई जापान को काफ़ी फ़ायदा हो रहा है, तो जब यूएसए ने इसको यूज करके देखा तो उसने स्टॉक को क्या कहा, उसने बोला कि स्टॉक तो नॉन वैल्यू एडिशन टाइप की एक्टिविटी है, यानी कि स्टॉक रखने से हमें प्रोडक्शंस प्रोसेस में या प्रोडक्ट में कोई वैल्यू है वो इंक्रीज वहाँ पर नहीं होती, यानी कि तो वेस्टेज ही है, एक प्रकार से हम कॉस्ट को ही इंक्रीज़ कर रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा स्टॉक रख के। तो इसीलिए जस्ट इन टाइम टेक्निक्स है वो इंट्रोड्यूस हुई थी। इसमें कुछ स्टेप्स हैं वो यूज किए गए हैं। सबसे पहले आइए, जो भी मटेरियल या स्पेयर पार्ट्स की हमें आवश्यकता होती है, जब भी हमें एग्जैक्ट टाइम पर हमें ये पता चला कि हमें इस टाइप का मटेरियल है वो चाहिए, तो हम वहाँ से मंगवाते हैं। फिर वो डायरेक्ट है वो प्रोडक्शन फ्लोर पे डिलीवर किया जाता है। उसके बाद जो सप्लायर्स होते हैं उनकी जो प्रोडक्शन से जो ये रॉ मटेरियल है उसको सप्लाई करने की प्रोग्रेस को चेक किया जाता है। फिर उसके बाद आता है शॉर्टन दी सेटअप टाइम। प्रोडक्शन प्रोसेस को स्टार्ट करने के लिए मशीन्स को सेटअप करते हैं, तो उस मशीन्स को सेटअप करने में जो भी टाइम लगता है उसको कम से कम हम करेंगे। जो भी प्रोडक्ट्स है रॉ मटेरियल हमने परचेज़ किया है उसको अलग अलग मशीन्स पर हम बेचते हैं। कोई भी फैक्ट्री है वो 2 या 3 या 4 टाइप के प्रोडक्ट बनाती है, तो जिस जिस मशीन्स पर जिस जिस टाइप का प्रोडक्ट हमने बनाना है उस टाइप का रॉ मटेरियल वहाँ पर भेज देंगे। उसके बाद कंप्यूटर सिस्टम को अडॉप्ट किया जाएगा, क्योंकि आपको पता है कि प्रेजेंट टाइम में कंप्यूटर सिस्टम को अडॉप्ट किए बिना तो कहीं भी काम है वो नहीं चल सकता। फिर उसके बाद है 2 मशीन्स के बीच में लगने वाला टाइम, जो कि मैंने पीछे बताया था। मशीन 1 से मशीन 2 पे हम रॉ मटेरियल भेजते हैं, तो वहाँ पर हम ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे। फिर उसके बाद एम्प्लॉयज़ को ट्रेनिंग देंगे। अगर हमारे एम्प्लॉयज़ अच्छे से मशीन्स को नहीं चला सकते या अच्छे से उनकी प्रॉब्लम्स को रिसोल्व नहीं कर सकते, तो जस्ट इन टाइम टेक्निक्स है वो सक्सेसफुल नहीं हो सकती। तो जो भी हमारे एम्प्लॉय हैं उनको अच्छे से ट्रेनिंग देंगे। इसके अलावा अगर कोई और भी हमें अल्टरनेट सपोर्ट देने की आवश्यकता है इस अकाउंटिंग सिस्टम को, तो वो भी प्रोवाइड करेंगे। अब आइए, जो हमारी जस्ट इन टाइम टेक्निक्स है उससे हमें क्या क्या बेनिफिट होते हैं। एक तो हमारी वर्किंग कैपिटल है वो कम लगेगी। क्यों? क्योंकि अब हमें स्टॉक है वो रखने की इतनी ज़्यादा आवश्यकता नहीं है। और रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है वो इंक्रीज हो जाएंगे। वेस्टेज हैं हमारे वो कम होंगे। ट्रांसपोर्टेशन का टाइम है वो भी कम लगेगा। और जो हमारी प्रोडक्शन प्रोसेस में वेस्टेज थे, डिफेक्ट्स थे, वो भी दूर हो जाएंगे। तो कॉस्ट है वो मिनिमाइज होगी। और जो जीरो इन्वेंट्री सिस्टम हम अप्लाई करना चाहते थे वो भी पॉसिबल हो जाएगा। थैंक यू। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो लाइक करें, सब्सक्राइब करें।